नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव प्रगटे मोक्ष उपाव। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ की चर्चा चल रही है। उसमें तत्व का यथार्थ श्रद्धा प्रयोजनभूत है ना। पुण्य पाप भाव है और पुण्य भाव को हम उपादेय माने और पाप को हेय माने तो हमारा श्रद्धा क्या है, विपरीत है। यथार्थ श्रद्धा प्रयोजनभूत है क्योंकि सामान्य से विशेष बलवान है। एक कथन होता है, सामान्य कथन होता है और एक कथन होता है विशेष कथन होता है। तो विशेष कथन में सामान्य कथन से ज्यादा स्पष्टीकरण और ज्यादा गहराई में चर्चा होती है। जैसे अगर अपन बोलते हैं कि भारत युवाओं का देश है, नहीं बोलते ये युवा देश प्रधान है, तो क्या यहां सभी युवा हैं? तो वो जो कथन है वो कथन कैसा कहलाता है? सामान्य कथन कहलाता है। फिर अगर उसकी विशेष बंटवारा करें तो इसमें इतने प्रतिशत आबादी युवा है और उसका विशेष करें तो इतने प्रतिशत आबादी इस उम्र से इस उम्र की है, इस उम्र से इस उम्र की है। तो जितना विशेष करते जाएंगे वैसे वैसे उसका स्पष्टीकरण होता जाएगा। इसलिए विशेष कथन को सामान्य कथन से बलवान कहा है ना। आश्रव भाव और फिर उनके भेद, विशेष पुण्याश्रव पापाश्रव, तो आपको ये समझ में आएगा कि आश्रव भाव क्या है ना। इसीलिए इनको जानना भी प्रयोजनभूत है। समझ में आ गई आपको बात? देखो, क्योंकि सामान्य से विशेष बलवान है, इस प्रकार ये पदार्थ तो प्रयोजनभूत है। इसलिए इनका यथार्थ श्रद्धान करने पर तो दुख नहीं होता, सुख होता है। ठीक है। और इनका यथार्थ श्रद्धान किए बिना दुख होता है, सुख नहीं होता है ना। इसीलिए ये 9 पदार्थों का यानी या 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान आवश्यक है। काहे के लिए? सुखी होने के लिए। ठीक है। ये बात कैसे है तो अभी स्पष्ट कर दी। आगे, तथा इनके अतिरिक्त अन्य पदार्थ हैं। सुशील भैया, इसके अलावा सबको किसमें ले लिया? अप्रयोजनभूत है। अप्रयोजनभूत है मतलब जिनका श्रद्धान हो सही, विपरीत हो, उससे आपके सुख दुख का कोई संबंध नहीं है ना। क्योंकि उनका यथार्थ श्रद्धान करो या मत करो, उनका श्रद्धान कुछ सुख दुख का कारण नहीं है ना। ये अपन पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि अप्रयोजनभूत पदार्थ के संबंध में जानो, सही जानो, गलत जानो, इससे सुख दुख का कोई संबंध नहीं है। अब यहां प्रश्न उठता है, अब फिर शिष्य को डाउट हो गया। क्या डाउट हो गया? कि आपने जीव और अजीव तत्व कहा तो पूरा संसार 2 भागों में बांटे, तो जीव अजीव में आ जाता है, तो फिर क्या बाकी रह गया जो अप्रयोजनभूत कह रहे हो आप? प्रश्न समझ में आया आपको? 7 तत्वों में जीव और अजीव 2 तत्व है। पूरा विश्व को 2 भागों में बांट देते हैं, है ना। जीव और अजीव, है ना। जीव और फिर अजीव, फिर अजीव के भेद करो तो फिर 5 हो जाएंगे भेद, है ना। तो पूरा विश्व आ गया इसमें। जीव और अजीव में पूरा विश्व आ गया कि नहीं आ गया? अरे हाँ जी या ना जी आ गया ना। अब वो शिष्य कहता है जीव अजीव तो आपने का तो प्रयोजनभूत में डाला और बाकी सब अप्रयोजनभूत कह रहे हो, तो बाकी बचा क्या ये तो समझाओ हमारे को। अरे प्रश्न समझ में आया नहीं आया? क्या
भैया प्रश्न समझ में आया? शिष्य ने क्या कहा कि आपने जीव और अजीव ये तत्व में प्रयोजनभूत में लिए, ठीक है, और जीव अजीव में तो पूरा संसार आ गया। अगर अपन द्रव्य की तरफ से बात करें तो 6 द्रव्य में से एक जीव द्रव्य और 5 अजीव द्रव्य, सबसे मिलकर विश्व बना हुआ है। अब और क्या चीज बाकी रह गई जिसको आप अप्रयोजनभूत कह रहे हो? ये तो समझाओ हमारे को। ये प्रश्न है शिष्य का, समझ में आ गई? हाँ जी या ना जी? चलो अब पढ़ो आप, प्रश्न पढ़ो। आप में से कौन पढ़ेगा? यहाँ प्रश्न उठता है कि पहले जीव अजीव पदार्थ कहे, उनमें तो सभी पदार्थ आ गए, उनके सिवा अन्य पदार्थ कौन रहे जिन्हें अप्रयोजनभूत कहा है? समझ में आ गई बात? क्या शिष्य का बात समझ में आ गई? हाँ जी या ना जी? है कौन? पुरुष वर्ग से भी पढ़ लो, फिर अब इसका उत्तर है, बहुत मार्मिक उत्तर है, अब उसकी चर्चा करेंगे। कौन पढ़ेगा प्रश्न? है ना, ऊपर टोडरमल्ली साहब ने कहा कि अप्रयोजनभूत पदार्थों के संबंध में जानो, नहीं जानो, यथार्थ जानो, उससे कोई है आपके सुख दुख का संबंध नहीं है। और प्रयोजनभूत पदार्थ की लिस्ट में जीव और अजीव डाला, तो शिष्य कहता है कि जीव अजीव आपने डाला तो पूरा विश्व आ गया, अब क्या बाकी रह गया जिसको आप अप्रयोजनभूत पदार्थ कह रहे हो? ठीक है, चलो अब आ गया समाधान। पदार्थ तो सब जीव अजीव में गर्भित है। तो टोडरमल्ली साहब की बिल्कुल एक सुंदर शैली है। सामने वाला जो भी प्रश्न पूछता है, पहले तो उसकी अपेक्षा को स्थापित कर देते हैं कि हाँ भाई तू कह रहा है ये बात तो साची है ना। पदार्थ तो जीव और अजीव में सभी गर्भित है, ठीक है, परंतु फिर वो अपनी बात चालू करते हैं परंतु शब्द के साथ। परंतु उन जीव अजीवों के विशेष बहुत है। किसके? जीव और अजीव के विशेष बहुत है। उनमें से जिन विशेषों सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने से स्व और पर का श्रद्धान हो, रागादिक दूर करने का श्रद्धान हो, उनसे सुख उत्पन्न हो। भैया अब क्या डाल दिया? जीव अजीव के विशेष बहुत है। अब उन विशेषों में से जिन विशेषों का श्रद्धान करने से किसका श्रद्धान होना चाहिए? स्व और पर। अगर ये श्रद्धान होता है तो वो तो लिया प्रयोजनभूत में, और जिसमें जिस जीव अजीव के विशेषों में जाकर क्या होए कि ये स्व पर का श्रद्धान होए नहीं होए, तो उनको लिया है अप्रयोजनभूत में। ठीक है, आगे उदाहरण भी दिया है, वो उदाहरण भी अपन पढ़ेंगे। देखो अपन पढ़ते हैं पैराग्राफ पूरा, तब आपको तो उनमें से जिन विशेषों सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने से स्व पर का श्रद्धान हो, रागादिक दूर करने का श्रद्धान हो, उनसे सुख उत्पन्न हो, तथा अयथार्थ श्रद्धान करने से स्व पर का श्रद्धान नहीं हो, रागादिक दूर करने का श्रद्धान नहीं हो, इसीलिए दुख उत्पन्न हो, उन विशेषों सहित जीव अजीव पदार्थों तो प्रयोजनभूत जानना। जीव अजीवों की जितनी चर्चा करें, इसमें दो बातें ध्यान रखना। अपने राग दूर करने का श्रद्धान होना चाहिए, मुद्दे वाली बात। राग को रखने का श्रद्धान, राग से लाभ माने का यदि श्रद्धान हमारा मजबूत होता है तो अब समझ लेना हमारी विपरीतता है। बात पकड़ में आ गई आपको? रागादिक दूर होने का श्रद्धान हो। अब राग किस तरह का है? शुभ है, अशुभ है, यहां इस तरह का भेद नहीं, समस्त रागादिक को मेटने का भाव होना चाहिए। मुद्दे वाली बात समझ में आ गई आपको? यदि हमारे को किसी राग को रखने का भाव हो रहा है, किसी राग को मेटने का भाव हो रहा है, तो क्या समझना, हमारे को अभी जीव अजीव या सात तत्व के संबंध में यथार्थ श्रद्धान नहीं है। परिणति में राग है नहीं है उसकी बात नहीं है, अभी श्रद्धान की बात चल रही है कि मान्यता में यह रहे कि राग रखने योग्य नहीं है। आई बात समझ में? ये जो बहुत मुद्दे वाली बात है, बच्चों के प्रति का राग हो, घर के प्रति का राग हो, और शरीर के प्रति का राग हो, साधर्मियों के प्रति का राग हो, या देवशास्त्र गुरु के प्रति का राग हो,
कोई भी राग है वो रखने योग्य नहीं है, ऐसा जब तक श्रद्धा नहीं होगा तब तक समझ लेना हमारी दिशा विपरीत है। तो साहब होगा कि नहीं होगा हमारी भूमिका में? अरे भूमिका जैसी होगी वैसा राग होगा। कल बात करी थी ना, करना नहीं पड़ेगा, होगा, लेकिन वो राग रखने योग्य है, ऐसा श्रद्धा नहीं चाहिए। बात पकड़ में आ गई आपको? सरल है कि कठिन है? बात समझ में आ रही है ना आपको? ऐसे विशेषों से अभ्यास करते हुए जीव और अजीव का मतलब वो प्रयोजनभूत है, और बाकी जिसमें कोई लेना देना ही नहीं है। अभी देखो आप भारत के संबंध में या आपके उदयपुर के संबंध में या आप जहां रह रहे जिस मोहल्ले के संबंध में कोई एक्टिविटी हो रही है जिसमें आपका लाभ हानि गर्भित है, उसका तो आप बिल्कुल सही तरीके से विचार करें। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया उसके संबंध में कुछ भी है तो वो कोई प्रयोजनभूत है नहीं, क्योंकि वहां न तो स्व और पर है। एक और चर्चा है, आप पाप और पुण्य का उदय समझते हैं? आप नो कर्म किसको कहते हैं? नो कर्म किसको कहते हैं? एक तो ज्ञेय और एक है नो कर्म, इसमें क्या अंतर है? कर्म तो जो संयोग है वो, एक तो है नो कर्म और एक है ज्ञेय पदार्थ। ज्ञेय मतलब जो जानने में आते हैं, और नो कर्म तो नो कर्म भी जानने में आते हैं। तो फिर ये दो शब्द अलग अलग क्यों है? हाँ? हाँ, और ज्ञेय तत्व नहीं? क्या उसमें मूल अंतर क्या है ये बताओ आप तो, बहुत ये आपको आना चाहिए। हाँ, नहीं, वो ज्ञेय तो जिस ज्ञेय को जानते समय ज्ञेय का आकार जो ज्ञान बनाता है अपनी योग्यता से, वो जुदी बात है, जानने की प्रक्रिया है ज्ञान की। अभी तो ज्ञेय अपन ज्ञेय बोल रहे ना, ज्ञेय है जो जानने में आते हैं वो सब ज्ञेय है ना। इस ज्ञेय में तो स्वज्ञेय और परज्ञेय ऐसा भेद भी है। आत्मा जानने में आता था, आत्मा को स्वज्ञेय का, और उसको छोड़ के परज्ञेय, और एक है नो कर्म। नहीं देखो वो भी नहीं, आत्मा से संबंध का भी, आत्मा से देखो संबंध को तो स्वीकार करा ही नहीं है ना। जिनका संबंध पाप पुण्य से है वो सब पदार्थ जिनसा क्या किसमें आएंगे? नो कर्म में आएंगे। और जिनका संबंध मेरे पाप पुण्य से नहीं है वो सब आ जाएंगे ज्ञेय। बात है ना, बहुत शांति से इसको विचार करना बहुत समझने जैसी बात है। अब आपका जो मकान है ना भैया, आपका मकान वो तो आपके लिए नो कर्म है ना, और पड़ोसी का मकान आपके लिए है। उदयपुर तो आपके लिए नो कर्म है, और भिंडर ये समझ में आया? मतलब जिसका संबंध आपके पाप पुण्य से है ना, अघात्या कर्म का जो उदय चलता है ना, वो जिसका संबंध वो तो है नो कर्म है ना, और बाकी ये। अब ये तो मैंने इसलिए उदाहरण दिया कि जिन जिन जीव अजीव के विशेषों से स्व और पर का भेद विज्ञान होता हो या रागादिक दूर करने का श्रद्धान होता हो, वो तो प्रयोजन हो। और जिन जिन से होए नहीं होए कोई संबंध नहीं है, वो सब अप्रयोजनभूत। क्योंकि शिष्य ने ये बोला था कि जीव और अजीव में तो पूरा विश्व आ गया, अब आप किसको प्रयोजनभूत कह रहे हो और किसको अप्रयोजनभूत कह रहे हो? तो फिर अब जैसे अपने घर के लिए तो पाप पुण्य का संबंध है हमारे, वो तो नो कर्म में आया, और कह साहब आपका घर हमारे लिए वो ज्ञेय में है ना, वो क्यों? वहां मेरे पाप पुण्य का कोई संबंध है नहीं। ऐसे ही जिन जिन जीव विशेषों के साथ हमारे को स्व पर का भेद विज्ञान होना चाहिए। दूसरा क्या? रागादिक मिटाने का श्रद्धान होना चाहिए। उन सबको तो उन्होंने लिया है प्रयोजनभूत में। देखो अभी अब आगे टोटल मल्ली साहब ने जो खुलासा दिया है ना, वो उदाहरण थोड़ा सा और इससे जटिल है। मैंने आपको तो हल्का दिया, अपन उस पर चर्चा करेंगे। देखो, तथा जिन विशेषों सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने या न करने से स्व पर का श्रद्धान हो या न हो, तथा रागादिक दूर करने का श्रद्धान हो या न हो, कोई नियम नहीं है। उन विशेषों सहित
जीव अजीव पदार्थ प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत जानना। जिन विशेषों सहित स्वपर का श्रद्धान हो वो प्रयोजन भूत जानना, और जिन विशेषों सहित कोई हो नियम नहीं हो अप्रयोजन भूत जानना। तो कैसे, अब उदाहरण देते हैं। जैसे जीव का चैतन्य लक्षण है, जीव का क्या लक्षण दिया? चैतन्य, है ना। इस चैतन्य लक्षण से आप जीव को पकड़ सकते हो। और अजीव का जो लक्षण दिया वो क्या दिया? नहीं, उद्गल का जो लक्षण दिया मूर्तत्व। दो लक्षण दिए। क्या लक्षण दिया? जीव का है चेतन, चेतन से जीव को जैसा पकड़ सकते हैं, और मूर्तत्व से जीव को पकड़ सकते हैं, पुद्गल को पकड़ सकते हैं। अब ये तो दोनों अपने लिए प्रयोजनभूत है। क्या प्रयोजनभूत हो गया? चैतन्य लक्षण को जानना, वो जो जीव है, और जहां चेतनता नहीं है, वो जहां मूर्तत्व है, वो सब क्या है? पुद्गल है। ओके, अब पुद्गल के भेद बोध है। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये इस क्षेत्र में रहती है, ये भरत क्षेत्र के हैं, ये वहां के क्षेत्र के हैं, ऐसे भेद है। वो जानो तो ठीक, न जानो तो ठीक, क्योंकि जैसे आपने मूर्तत्व को पकड़ लिया, मतलब ये पुद्गल है, ये जीव नहीं है, और आपका काम यहां से ही हो जाता है। आगे विशेषों से तो आपको उसमें कोई प्रयोजन जानो उसके संबंध में तो ठीक, नहीं जानो तो भी ठीक, सही जानो तो भी गलत जानो, लेकिन ये जो प्रयोजनभूत है, क्योंकि इसके संबंध में जहां जहां चेतनत्व है वहां वहां जीव, और जहां जहां मूर्तत्व है वहां वहां पुद्गल। देखो ये समझाया है ना, उदाहरण देखो। जैसे जीव और शरीर का चैतन्य और मूर्तत्वादी विशेषों से श्रद्धान करना तो प्रयोजनभूत है, क्योंकि वहां भेद विज्ञान, स्वपर का भेद विज्ञान हो जाता है। ये चेतनत्व है न स्व, और मूर्तत्व न पर, ठीक है। और मनुष्यादिक पर्यायों का, अब मनुष्यादिक पर्याय है ना, असमान जाति व्यंजन पर्याय है ना, इसमें पुद्गल के बहुत सारे स्कंद है। तथा घटपटादिक अवस्था का, है ना, घड़े की अवस्था पुद्गल की है, ये कपड़े की अवस्था है ना, इन अवस्था का, इन आकारों का विशेषों से श्रद्धान करना अप्रयोजनभूत है। उसका कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि जैसे ही आपने जाना मूर्तत्व, जैसे आप समझे ये वस्त्र है, वस्त्र, ये मूर्तत्व के आधार से ये क्या है? पुद्गल। अब ये किसका है? सियाराम का है कि रेमंड्स का है कि इस विशेषों से जानना, आपने ये जान लिया ना मूर्तत्व है, मतलब मुझसे भिन्न, यहां आपका काम हो गया। अब इनके विशेषों में आप जानो, उसका कोई लेना देना नहीं, वो अप्रयोजनभूत है। आई बात समझ में? आप बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना? इसीलिए अप्रयोजन और प्रयोजनभूत तत्व में स्वपर का भेद विज्ञान और रागादिक को मिटाने का श्रद्धान दो अति आवश्यक है। ये अपने को बराबर ध्यान में रखें। इस प्रकार कहे गए जो प्रयोजनभूत जीवादिक तत्व है, उनके अयथार्थ श्रद्धान का नाम मिथ्या दर्शन जानना। क्या? अब जो सात तत्व के संबंध में जो कहा गया है, उसका अयथार्थ श्रद्धान, उसका विपरीत श्रद्धान, उसका नाम है मिथ्या दर्शन। और ये जो मिथ्या दर्शन है, ये हमारे समस्त दुखों का कारण है। इसके रहते हुए हम सुखी नहीं हो सकते। तब अब भैया शिष्य के प्रश्न में बैठा कि अब मेरे मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसे है? अब आपके मेरे मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसे है? मेरे को मिथ्या दर्शन है। अभी सब बोलते हैं कि कौन है? हम तो है मिथ्या दृष्टि। किस आधार से आप अपने को मानते हो मिथ्या दृष्टि? देखो, दो तरह के बाजार में इस तरह की चर्चा चलती है। एक तो बोलते हैं हम जो जैन कुल में पैदा हुए वो सब सम्यक दृष्टि, जैसा एक धारा तो ये भी चलती है। आपने सुना कि नहीं सुना? नहीं सुना ना? अभी सुन लो आप। क्या? जो जैन है वो तो सब सम्यक दृष्टि है। अब अपने को क्या करना है? सिर्फ अपने को चारित्र को अंगीकार करना है और मोक्ष में जाना है। एक धारा तो ये चलती है, और एक धारा ये चलती है साहब मैं तो मिथ्या दृष्टि में क्या कर सकता हूं। अभी जो अपने को सम्यक दृष्टि मानता है, किस आधार से सम्यक दृष्टि उसको पता नहीं, और जो अपने को मिथ्या दृष्टि मानता है, किस आधार से मिथ्या दृष्टि वो पता नहीं है। बोल देता रटा रटाया, ठीक है ना। तो अभी टोडरमल्ली साहब बताएंगे कि आपके श्रद्धान में क्या विपरीतता चलती है, आपकी ऐसी क्या प्रवृत्ति चलती है जिससे हमारे मिथ्यात्व है। पहले ये पहचान करो। बात पकड़िए आप, कितनी मार्मिक बात उठाई उन्होंने। हमारा श्रद्धान
किस प्रकार से 7 तत्वों के संबंध में विपरीत चल रहा है, ये अब जब तक हमको पकड़ में नहीं आएगा तब तक हमारे विपरीतता मिटेगी नहीं। तो अभी मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति को स्पष्ट कर रहे हैं। देखना, जो बात कही जा रही है बिल्कुल शांति से आप यहां समझकर अंदर में अपने श्रद्धान को पकड़ना कि कहीं इस प्रकार की गलती मेरे तो नहीं चल रही है। यदि मेरे चल रही है तो समझ लेना मेरे मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। आई बात समझ में? ये कौन, यहां जो बात कही जा रही है बहुत शांति से विचार करना और अंदर में देखना कि हाँ इसी तरह की मेरी प्रवृत्ति है, इसी तरह का मेरा श्रद्धान है, तो समझ लेना मेरे मिथ्या दर्शन। और यदि मेरे सही श्रद्धान है तो आपको पकड़ में आ जाएगा। क्यों रटा रटाया मत बोलना हम तो मिथ्या दृष्टि है या हम सम्यक दृष्टि है। अभी यहाँ प्रवृत्ति के आधार से आपको यहाँ पर परिचय कराया जाए। देखो निकालिए, बहुत मार्मिक प्रकरण है इस अधिकार का, इस पर अपन थोड़ा सा आराम से चर्चा करेंगे। और शायद पिछले समय तक यहाँ तक तो अपन पढ़ चुके थे, यहां से अपने को पढ़ना प्रारंभ था, तो अब अपना जो वो क्रम है ना यहीं से वापस, वो तो अभी तो रिवीजन कर रहे थे अपन। अब पेज नंबर 86 ग्रंथ ले, ऋतु भाभी जी ग्रंथ लो, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा, कथा सुन के चले जाओगे आप। और अंगली लगा लगा के जो जो शब्द हैं एक एक शब्द पर बहुत शांति से, और यहां से घर जाने के बाद 5-10 बार पढ़ना जो ये पैराग्राफ 2 लाइन 3 लाइन जिस पर अपन चर्चा करेंगे, फिर आप और विचार करना। फिर अपन ऐसा तो आपको इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे विचार आपका पेना होता जाएगा, श्रद्धान आपका मजबूत होता जाएगा। अब संसारी जीव में क्या लेना कजावत साहब है? अभी अपनी स्थिति कैसी है? संसारी जीवों के मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसे पाई जाती है? किसकी चर्चा चल रही है साहब? संसारी जीवों के। अब वो तो टोडरमल जी साहब ने ग्रंथ लिखा है तो समूह के रूप में, अब अपने को पकड़ना मेरे यदि मिथ्या दर्शन है तो वो प्रवृत्ति कैसी पाई जाती है उसको पकड़ा रहे हैं। सो कहते हैं, अब उसका यहां स्पष्टीकरण करेंगे। यहां वर्णन तो श्रद्धान का करना है, कहां? क्योंकि मिथ्या दर्शन मतलब क्या? दर्शन मतलब श्रद्धान, श्रद्धान मतलब मान्यता, श्रद्धान मतलब प्रतीति। वर्णन तो श्रद्धान का करना है, लेकिन कहेंगे क्या? जानने की तरफ से कहेंगे। तू कैसा जानता है? क्योंकि जानेगा नहीं तो श्रद्धान कैसे करेगा? ये बात कह के टोडरमल साहब अपने जो आगे के जितने भी कथन है, समझना श्रद्धान का पहले सम्यक जानना होगा और फिर श्रद्धान होगा, ये बात है। परंतु जानेगा तो श्रद्धान करेगा, इसीलिए जानने की मुख्यता से वर्णन करते हैं। किसकी मुख्यता से वर्णन करते हैं सुशील भैया? जानने की मुख्यता से वर्णन करते हैं। लेकिन मात्र जानकर संतुष्ट नहीं होना, ये पिछले पंक्ति में किया है। अगर ऐसे ही हैं, ऐसी प्रतीति भाव नहीं आए तो जानने से क्या मतलब? जानकर श्रद्धान करना, ये पूरा क्रम है ना? चलो, जीव अजीव तत्व संबंधित अयथार्थ श्रद्धान। 7 तत्व में से कौन सा तत्व लिया है अभी? जीव और अजीव, पहले के 2 है ना। इसकी अपन ने जब चर्चा करी थी, हेलो, इसकी जब अपन ने चर्चा करी थी तो क्या था? ये 2 द्रव्य तत्व है, ऐसा अपन ने बोला था ना पहले, है ना। इसके संबंध में अयथार्थ श्रद्धान मतलब मेरी विपरीत प्रवृत्ति कैसे चलती है, अब उसको यहां समझा। कौन पढ़ेगा पहला पैराग्राफ आप में से? ठीक है साहब, पहले नंबर का अयथार्थ संबंध है ना, जीव अजीव में लिख देता हूं, तब आपको ये 8-10 प्रकार के थोड़े उदाहरण दिए टोडरमल साहब ने, फिर आगे इसका विशेष चर्चा। जीव और अजीव तत्व संबंधित अयथार्थ श्रद्धान। पहले नंबर का कि ये जो जीव है इसको क्या कहा? कर्म के निमित्त से। किसके निमित्त से?
कर्म के निमित्त से कहा है ना, कर्म की उपस्थिति बाहर में है और इधर जीव की जो अवस्था बनती है, ठीक है, ये और मुख्य रूप से समझ लेना आप, अघात्या कर्म की चर्चा है, क्योंकि यहाँ असमान जाति व्यंजन पर्याय की बात है। क्या कहा, अनादि काल से है यह जीव कर्म के निमित्त से अनेक पर्याय धारण करता है। अनेक पर्याय कौन सी? अनेक पर्याय कौन सी? इन 4 गति 84 लाख योनि में परिभ्रमण करता है ना जीव। अपन बोलते हैं ना, अनादि से हम परिभ्रमण कर रहे हैं 4 गति 84 लाख योनियों में, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, देव गति, नरक गति, ये और जिस गति में गए वहां उस रूप शरीर है ना। स्वर्ग में गए तो वहां जो वैक्रिक शरीर मिला वैसा, और मनुष्य और तिर्यंचों का औदारिक शरीर मिला वैसा, फिर जिस कुल में जन्म लिया जैसा जो रहा। तो ये जो बाहर इस जीव का संसार परिभ्रमण में नाना शरीर रूप अवस्थाओं में घूमना किसके आधार से है? तो वहां कह रहे हैं कि कर्म के निमित्त से। किसके निमित्त से? कर्म के निमित्त से। अभी मनुष्य आयु का उधर अपने को है अघात्य कर्म में निमित्त, तो अपने मनुष्य पर्याय में ये जीव का जन्म हुआ, ठीक है। तो ये जो मनुष्य आकार की आकृति, फिर उसमें भेद डालना, पुरुष आकार, फिर जो शरीर का सहनन, जो कलर, ये सब कर्म के निमित्त से क्या हुआ, इसको ये शरीर की अवस्था मिली, ठीक है। वहां है निमित्त, यहां है ये नैमित्तिक। बात पकड़ में आ रही है ना। निमित्त के कारण अनेक पर्याय धारण, वहां पूर्व पर्याय को छोड़ता है और नवीन पर्याय धारण करता है। जब ये परिभ्रमण करता है ना सुशील भैया, तो क्या होता है कि जैसे इसकी देवायु पूरी हो गई, देवायु पूरी हो गई, यानी कर्म का निमित्त आयु कर्म पूरा हो गया, और फिर वो मनुष्य में आया, मनुष्य में आया, तो ये यहां के कर्म का उदय हो गया, यहां की आयु पूरी हो गई, तो इस शरीर को छोड़कर इस शरीर में ये, ठीक है। निमित्त क्या है बाहर में? कर्म का उदय निमित्त है, और ये पुरानी पर्यायों को छोड़ता है और नवीन पर्याय को धारण करता है, ठीक है। जितने समय तक इसमें रहने का काल है रहता है, फिर इसको छोड़ता है और फिर नवीन धारण करता है, ठीक है। तो ये जीव संसार में क्या करता है? परिभ्रमण करता है, वो उसकी क्रम बता रहे हैं। अब जो वर्तमान पर्याय है, जिनसा जो वर्तमान पर्याय है उसका यहाँ एनालिसिस कर रहे हैं कि अभी जो अपनी बात करें, अभी अपनी मनुष्य आयु है ना, मनुष्य है अपन, तो इस वर्तमान पर्याय में मनुष्य में अभी 3 चीजें हैं। एक तो आप, मैं, एक है शरीर, शरीर मतलब पुद्गल के स्कंद, पिंड है ना, जो मनुष्य आयु में ऐसा है, उसके साथ जो शरीर, जो कर्म का उदय रहेगा ना, तो जो यहाँ पे औदारिक शरीर है, तो औदारिक शरीर, ठीक है। और एक है रागादि, रागादि को पास में लेता है। तीन चीजें हो गई। क्या चीजें हो गई? 3। एक तो मैं मतलब जीव तत्व, रागादिक मतलब कौन? आश्रववन तत्व, और ये शरीर, ये अजीव। आई बात समझ में आई आपको? क्या ये 3 कहां पर है? संसार परिभ्रमण में कर्म के उदय से जो असमान जाति व्यंजन पर्याय मिली है, उस अवस्था में ये 3 चीजें हैं, ठीक है। चलो अभी देखो क्या कहते हैं, वो सुंदर बात है ना। 5 मिनट 3-4 मिनट है अपनी चर्चा करने का, आप घर में अच्छे से इसको विचार करना, कल फिर अपन इसका विस्तार करेंगे। वह पर्याय, कौन सी पर्याय? जो कर्म के निमित्त से नवीन पर्याय धारण करी, पुरानी पर्याय का व्यय हुआ, असमान जाति व्यंजन पर्याय, वह पर्याय, उसमें एक तो स्वयं आत्मा। यहां पर क्या चीज है? यहां पे अपन बात करें, यहां पे क्या क्या चीज है जैन साहब? एक तो है आत्मा, कहां पर? यहां इस पर्याय। एक तो है आत्मा, और दूसरा है अनंत पुद्गल परमाणु वाला पिंड, ये शरीर, ये ढेला। नंबर 2 भैया कहां पर? यहां पर।
इस असमान जाति व्यंजन पर्याय में एक तो है आत्मा, एक है क्या, अनंत पुद्गल परमाणु। एक पुद्गल परमाणु नहीं है, अनंत पुद्गल परमाणु का ढेला है शरीर। ये दूसरे नंबर की आइटम ये है ना, दो। और तीसरा अभी इन दोनों का एक बंधान रूप है। एक बंधान रूप है मतलब ये आकाश के एक क्षेत्र में रहते हैं। दो जने आकाश के एक क्षेत्र में रहते हैं। आगे क्या कह रहा है, तथा जीव को उस पर्याय में, किस पर्याय में, इस पर्याय में क्या चलता है, मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति चलती है। क्या चलता है, यह मैं हूं। किसके चलता है ये भैया, यह मैं हूं, मैं पुरुष हूं, मैं 48 वर्ष का हूं, है ना। ये जो हूं, किसमें हूं लग रहा है 48 वर्ष का, किसमें हूं लग रहा है, जो नवीन पर्याय मिली हमारे को, है ना, उसमें एक तो आप जीव हैं और एक आपके साथ क्या अनंत पुद्गल परमाणु का ढेला है। दोनों एक क्षेत्र आकाश के रहते हैं, लेकिन इसमें जीव क्या मानता है कि दोनों मिलाकर मैं हूं। ऐसा यदि हमारा श्रद्धांत चलता है तो इसको कहते हैं मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। किसकी बात चल रही है, मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति, वेराइटी। समझा रहे हैं कि भाई दो चीज भिन्न भिन्न है, दो भी नहीं, यहां तो ये अनंत है ढेला, यहां पे अलग अलग इतने पर हैं, और ये जीव दोनों भिन्न है। लेकिन ये क्या मानता है, यह मैं हूं। कौन मानता है, मैं मानता हूं। जीव नहीं मानता है, मैं मानता हूं। जीव कहां मानता है? मैं मानता हूं। जो मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति पकड़नी किसकी, यदि हमारे है? हाँ, अभी तो अपने को पकड़ना। जीव में तो क्या फिर समूह रूप की बात हो जाएगी तो हल्के में हो जाएगी बात। एक तो गलती व्यक्तिगत पकड़ोगे तो रहेगी कि हाँ सुधर, और एक समूह में सब करते हैं तो जैन साहब वो बात हल्का हो जाएगा। नहीं, सबकी गलती है तो क्या करना, मेरी गलती है तो फिर बात पकड़ में आ रही है आपको, कह साहब। क्या चल रहा है, मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति को समझा रहे हैं। देखो, ऐसी अहम बुद्धि होती, कल अपन इसकी चर्चा करें। तथा स्वयं तो है जीव, जैसे आप कौन, मैं तो हूं जीव, उसका स्वभाव तो ज्ञानादिक है। मेरा स्वभाव, मेरी पहचान क्या है भैया, ज्ञान 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 ज्ञान। जहां ज्ञान है वहां मैं हूं। मेरा स्वभाव तो ज्ञानादिक है और विभाव क्रोधादिक है। विभाव मतलब ये मेरा स्वभाव नहीं है, कर्म के कारण होने वाला भाव या पर के लक्ष्य से होने वाले जो भाव, विभाव, उसको क्या बोला, विभाव। क्रोधादिक, ये जो क्रोधादिक है ना, रागादिक, शुभ अशुभ भाव, ये सब क्या है कजाव साहब, विभाव भाव है। मेरा भाव क्या है, ज्ञानादिक, ज्ञान दर्शन। ये रागादिक, क्रोध, मान, माया लोभ, यानी शुभ अशुभ राग, ये क्या है, ये मेरे विभाव भाव है, मेरे स्वभाव भाव नहीं है। और शरीर का स्पर्श रस गंध वर्ण है ना, ये इस शरीर का स्वभाव। तीन बातें हो गई, 1 2 3। पहले नंबर की गलती क्या है ना, जो एक जीव और जो अनंत पुद्गल का परमाणु शरीर, दोनों को मिला के मानता है ये मैं हूं, एक। दूसरे नंबर की क्या गलती हो गई, मैं तो ज्ञान दर्शन वाला हूं और ये विकारी भाव है, क्रोधादिक भाव, राग द्वेष वाले भाव, शुभ अशुभ भाव, ये मेरे विकारी भाव। और शरीर की पहचान स्पर्श रस गंध वर्ण है, ये शरीर। और मैं तीनों को मिलाकर मैं हूं। मैं जानता भी हूं, मैं क्रोध भी करता हूं, और मैं 5 इंद्रिय के विषयों का उनको छू के आनंद भी लेता हूं। कौन करता है, मैं करता हूं। तीन को मिलाकर एक करता है। नहीं, बात समझ में आई? हाँ, ये प्रवृत्ति क्या कहलाती भैया, मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। यदि आपके श्रद्धांत में ऐसा है कि क्रोध भी मेरा है, शरीर भी मेरा है और ज्ञान भी मेरा है, तो समझ लेना मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति चालू। बात पकड़ में आ गई है? कठिन तो नहीं हो गई बात? चलेंगी विशेष चर्चा अपनी कल। बहुत बहुत सुंदर प्रकरण है, बहुत सुंदर, बहुत समझने जैसा है और बहुत बारीकी से इस पर विचार करने जैसा है। विशेष चर्चा अपन कल करेंगे।